हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये क्या है बच्चे, ये लास्ट पार्ट रहने वाला है। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 का जो भी क्वेश्चन बच गया था ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ बच गया था, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बच गया था। इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ बच्चे, इस वीडियो के एंड में क्या मिलेगा आप लोग को, एक्सरसाइज 3 का ना मॉडिफाइड नोट्स मिलेगा, जो जिसमें क्या बच्चे पूरे क्वेश्चन क्या रहेंगे, उसमें सॉल्व आपको मिले रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर देखिए ना, लास्ट वीडियोज में मैंने आप लोग को बताया था ना कि हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या किए थे, के का वैल्यू फाइंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में के का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग के का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या था बच्चे, के का वैल्यू फाइंड करना था जब क्या था, नो सॉल्यूशन था। इसमें क्या था बच्चे, के का वैल्यू फाइंड करना था जब क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। और इसमें क्या है बच्चे, के का वैल्यू फाइंड करना है जब क्या है बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जैसे इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, वैसे ही इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 तो यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हमको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, और जब क्या है बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जैसे इसको सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्या है बच्चे, ये है के एक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और अच्छा, पहले तो याद रखिए ना, हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है ना, हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग ना बोलेंगे ना कि सर इधर तो सर a1 a2 a1x b1y और सर c1 सर इधर होता है। एक काम करके बता दूंगा इसी में, चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 5x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूँगा कि सर अब हम लोग क्या करते हैं, सर अब हम लोग ना सर यहाँ से ना सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि हियर a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या है बच्चे, k है। a2 का वैल्यू क्या है बच्चे, 5 है। c1 का वैल्यू क्या है, सॉरी b1 का वैल्यू क्या है बच्चे, 2 है। b2 का वैल्यू क्या है बच्चे, -3 है। c1 का वैल्यू ना बच्चे इधर साइड लिखा होता है, c1 इधर लिखा होता है। तो -4 को इधर लेके जाओ तो क्या होगा, +4। तो c1 का वैल्यू आएगा +4, और +6 को इधर लेके जाओ तो क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे ये किया हूँ। देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर क्या होता है, c1 c2 ना इस साइड लिखा होता है। तो यहाँ पर क्या है, 3 और 1 लिख दिए हैं। लेकिन इस केस में क्या है बच्चे, ये इधर लिख के दिया है, इसको हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये क्या है, सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि गिवन सिंस गिवन द system of equation have infinite solution है। तो देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस क्या होता है, ये होता है a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 इक्वल होता है c1 बाई c2। तो रखते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू। तो यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर विजिबल है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना ऐसे करके कि a1 का वैल्यू है k, a2 का वैल्यू है 5, b1 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है -3, c1 का वैल्यू है 4, c2 का वैल्यू है -6। तो मैं बोलूँगा ना कि सर इसको लेंगे तो सर तो k का वैल्यू निकलेगा, सर इसको लेंगे ना सर तो k का वैल्यू नहीं निकलेगा, और सर इसको लेंगे ना सर तो k का वैल्यू निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, तो इसको ले सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर देखिएगा, अच्छा एक काम करिए ना, यहाँ पर देखिए जरा कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सर 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब कि ये कुछ ऐसा है कि ये k/5 है, ये 2/-3 है, ये भी क्या है बच्चे, 2/-3 है। तो मैं इसको लूँगा, इसको तो नहीं लूँगा, और इसको लूँगा तो भी तो बच्चे सेम टू सेम है ना, मतलब कि एक बार मैं ले सकता हूँ, बस एक ही बार लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो इसको लूँगा तो k का वैल्यू निकलेगा, इसको लूँगा तो k का वैल्यू नहीं निकलेगा, इसको लूँगा तो k का वैल्यू निकलेगा। लेकिन ये जो यहाँ से आंसर आएगा वो भी तो यहाँ से भी तो आंसर आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम टू सेम वैल्यू है ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि k का वैल्यू क्या होगा बच्चे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि पहला लूँगा कि k/5 इज इक्वल टू 2/-3। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि k का वैल्यू मैं k को मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं -3 से, और 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 5 से। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर k को ही छोड़ दो, यहाँ पर 2 5 10, और ये मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में। तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चे,
10/-3 आ गया, मतलब कि -10/3 आ गया, -10/3। यही क्या है बच्चे के का वैल्यू है। जो वैल्यू आप रखोगे ना यहाँ पर, तो ये तीनों क्या होंगे, a1/a2, b1/a2 और c1/c2 क्या होंगे बच्चे, इक्वल इक्वल आएंगे। मतलब कि के का वैल्यू देखो यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल इक्वल है, के का वैल्यू रख दो -10/3 यहाँ पर रख दो, तो -10/3 रखोगे ना तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2/-3 आएगा। तो तीनों क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो क्या है, ये है गिवन kx - 5y = 2 और यहाँ पर 2x - 3y = 12। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि हियर a1/a2 b, ओहो गलती कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 कितना है बच्चे, a1 है k, a2 कितना है 2, b1 कितना है -5, b2 कितना है -3, c1 2 और 12। तो बोलोगे सर यहाँ पर क्यों नहीं सर माइनस किए, क्योंकि बच्चे ये क्या है, पहले से ये इधर लिखा हुआ है ना, इसीलिए। समझ में आ रहा है। तो मैं बोलूँगा ना कि सिंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो देयरफॉर a1/a2 ये इक्वल होगा b1/b2, ये इक्वल होगा c1/c2 के। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि a1 का वैल्यू है k, a2 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है -5, b2 का वैल्यू है -3, c1 का वैल्यू है 2, c2 का वैल्यू है 12। ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ना देखिए, मैं इसको लूँगा ना तो k का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। इसको लूँगा तो के का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर के तो है ही नहीं, के तो यहाँ पर है ही नहीं। और मैं इसको लूँगा ना तो यहाँ पर फिर से के का वैल्यू निकलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस केस में ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं k/2 इक्वल -5/3 लेता हूँ। तो मैं k का मल्टीप्लाई करवाऊँगा -3 के साथ और -5 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2 के साथ। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर k को k लिख दिए, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, माइनस है तो माइनस, और ये मल्टीप्लाई में है 3, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, 10/3 आएगा। क्या आएगा, 10/3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा मैं बता रहा हूँ यहाँ से। अब मैं देखिए इसको ले लिया तो यहाँ पर आ गया, इसको लूँगा नहीं क्योंकि यहाँ पर k है ही नहीं, इसको लूँगा तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर k/2 है इक्वल 2/12 है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा k को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 12 से और 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2 से, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि k = क्या हो जाएगा, 2 × 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 12 दे रहा है डिवाइड में, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो k का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, तो k का वैल्यू यहाँ पर आएगा 1/3। अब क्वेश्चन आता है कि सर दोनों में से सर कौन सा वैल्यू सही है। तो बच्चे दोनों में से ना कोई सा भी आंसर क्या है बच्चे, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बच्चे, क्योंकि देखिए जब मैं क्या करूँगा, जब मैं ना इस गिवन ऑफ सिस्टम इक्वेशन को लिखा, यहाँ पर लिखा बच्चे kx - 5y = 2, जो कि गिवन था बच्चे, जो क्या था हमारा गिवन था ना, ये देखिए जो गिवन था ना हमारा, उसको मैंने लिखा यहाँ पर kx - 5y = 2 और 2x - 3y = 12। यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। पहली बार मैंने वैल्यू पुट किया 10/3 और दूसरी बार मैंने वैल्यू पुट किया 1/3। तो आप देखोगे ना तो समझ में आएगा ना सर कि इसको सॉल्व करने पर सर 5/3 आ रहा है, सर इसको सॉल्व करने पर 5/3 आ रहा है, लेकिन सर इसको सॉल्व करने पर ना सर 5/3 नहीं आ रहा है, 1/6 आ रहा है। और जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना तो सर यहाँ पर ये 1/क्या आएगा, ये 1/6 आएगा, और यहाँ पर ये आ रहा है 5/3 और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है। तो बोलोगे ना कि सर ये तो सर केस बोल रहा था कि ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसमें तो सर तीनों इक्वल इक्वल आने चाहिए, लेकिन सर ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है बच्चे, गलती है। जो क्वेश्चन जो एक्चुअली में जो सही क्वेश्चन है ना बच्चे, सही क्वेश्चन है वो क्या है, ये है क्वेश्चन ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही क्या है बच्चे, गलत है। क्वेश्चन का जो 4 है ना, ये सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सही क्वेश्चन है ये। सही क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 5th का 4 जो सही क्वेश्चन है ना बच्चे, जो कि मैंने हिंदी मीडियम के बुक से देखा है। हिंदी मीडियम के बुक में ना ये क्वेश्चन क्या है, सही दिया है। ये क्वेश्चन है 4x - 6y = k, और दूसरा है बच्चे 2x - 3y = 12। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसको सॉल्व करने पर k का वैल्यू क्या आएगा, 24 आएगा, जो कि आपके आंसर से क्या करेगा बच्चे, पूरी तरीके से मैच करेगा। k का वैल्यू पूरी तरीके से मैच करेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए मैंने क्या किया है आप लोग को अभी मैंने क्या किया है, 5th का क्वेश्चन नंबर 2nd और 4th पढ़ाया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3rd कुछ अलग है ना, थोड़ा सा बड़ा सा है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3rd को ना अब बताता हूँ। इसके बाद देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3rd यहाँ नोट डाउन है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि हमको क्या दे रहा है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जा
जा रहा है, ये बोल रहा है ना कि ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप के का वैल्यू फाइंड करिए। तो मैं पहले वही बोलूँगा कि क्या गिवन है, मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्या गिवन है, ये गिवन है 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा गिवन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, हम लोग यहाँ से निकालते हैं a1 a2, फिर हम लोग निकालते हैं यहाँ से b1 b2, फिर हम लोग यहाँ से निकालते हैं c1 c2। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर a1 3 है, a2 2 है, b1 k है, b2 माइनस 5 है, c1 7 है, c2 1 है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि सिंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है ना, तो a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 इक्वल होता है c1 बाई c2। तो यहाँ पर a1 बाई a2 3/2 ये इक्वल होगा b1 बाई b2 k बाय -5 ये इक्वल होगा c1 बाय c2। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ना यहाँ पर ना देखिए इसको लेंगे तो k का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना, इसको लेंगे तो k का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चे, दोनों को ले लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और बोलोगे सर इसको लेंगे तो बच्चे यहाँ पर k है ही नहीं, तो इसको ये तो निकलेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर पहला बना रहा हूँ इस पेन से 3/2 इज इक्वल टू k बाय -5। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना, ऐसे करके बोल सकता हूँ कि यहाँ पर k का मल्टीप्लाई होगा 2 से और -5 का मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो यहाँ पर k को ही छोड़ दो, 5 3 जा 15 माइनस है तो माइनस, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चे -15/2 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बोलूँगा, इससे बोल देता हूँ, ये देखिए ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर है बच्चे, अब इसको लूँगा तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर है k बाय -5 इज इक्वल टू 7/1 है। तो मैं बोलूँगा कि k का मल्टीप्लाई होगा 1 से और 5 का 7 से, तो ये 35 डायरेक्ट कर दिया। तो मैं बोलूँगा कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे -35। अब क्वेश्चन आता है ना कि k का क्या वैल्यू रखें, -35 रखे कि ये रखे। तो बच्चे दोनों वैल्यू रखना तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, तो अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं रख सकते। तो बच्चे क्योंकि देखिए k बोलेगा ना कि मेरा वैल्यू रखो, तो आप बोलोगे कि मैं रख रहा हूँ -15/2, तो ये बोलेगा कि अच्छा मैं कहाँ गया, मेरे को रखो, जब इसको क्यों प्रेफरेंस दे रहे हो, मेरे को प्रेफरेंस दो। तो यही है बच्चे, जब डिफरेंट वैल्यू आता है ना, तो हम लोग ना बता नहीं सकते ना कि कौन सा वैल्यू होगा। अगर सेम वैल्यू आता, जैसे कि इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, इस केस में देखो, इस केस में अगर हम लोग इन दोनों को लेते तो भी k का वैल्यू कितना आता बच्चे, 10/-3 ही आता। और अगर हम लोग इन दोनों को लेते तो भी क्या आता बच्चे, 10 का वैल्यू 10/-3 ही आता, ठीक है ना। तो यही है बच्चे कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग वैल्यू आ रहा है ना, तो इसलिए k का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो बोलोगे ना, ऐसे करके बोल दोगे डायरेक्ट। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोलेगा ना कि सिंस वी गेट द different values of k therefore k have no solution, या k have no value, सॉल्यूशन मत बोलो, k have no value बोल दो, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग उसको पढ़ करके समझ लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। मतलब कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। तो हम लोग चेक करते हैं पहले कि ये क्या है, यूनिक है कि इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशन, फिर आगे का पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि जो पहले गिवन है वही लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसे करके कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो पहला इक्वेशन है 4x + 7y = 18 एंड दूसरा है बच्चे 2x + y = 4। ये क्या है बच्चे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि हम लोग को क्या करना है, जब भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहता है और पूछता है कि यूनिक है कि इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशन है, तो हम लोग हमेशा फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करो सबको। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, यहाँ पर समझिएगा आसान है। तो यहाँ पर a1 कितना है बच्चे, a1 है 4, a2 है 2, b1 कितना है 7, b2 है 1, c1 कितना है 18, c2 है 4। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर
A1/A2 अब निकालो, A1/A2 निकालोगे तो 4/2 और 4/2 को सॉल्व करोगे तो 2/1 आ गया। फिर B1/B2 निकालो तो B1/B2 निकालोगे तो कितना आएगा 7/1 ही आएगा। फिर C1/C2 निकालो तो बोलोगे ना सर ये क्या है 18/4 है सर, ये 2 के टेबल में सर आता है 9 टाइम्स में, ये 2 के टेबल में आता है सर 2 टाइम्स में। तो जब आप देखोगे A1/A2 का वैल्यू और B1/B2 का वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इस मीन्स तो आप बोलोगे ना कि सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव एन यूनिक सॉल्यूशन। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। अभी तो ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट जो हमसे पूछ रहा था कि बताइए कौन सा सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब आगे बोला जा रहा है कि इफ़ इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका क्या करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बच्चे, तो हमारे पास में क्या है बच्चे, 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बच्चे ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड होता है बच्चे एलिमिनेशन मेथड, तीसरा मेथड होता है बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग ना इसको ना काम करते हैं एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि उससे सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहता है ना। तो मैं पर बोलूँगा ना कि पहला इक्वेशन क्या है, तो पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। तो इक्वेशन है 4x, विजुअल नहीं है ना, अब विजिबल है, तो 4x + 7y = 18 है। और दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चे 2x + y = 4 है। इसको बोल लो इक्वेशन 1, इसको बोल लो इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशन 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे ना तो क्या होगा बच्चे, x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग क्या करते हैं 7 का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या होगा बच्चे, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो किसी को भी एलिमिनेट करो तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट ना बोलता हूँ ना कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। इक्वेशन 2 को मैं कहता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो 2 2 जा 4x, 2 × y 2y और 2 × 4 8, ये क्या हो गया इक्वेशन 3। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि इक्वेशन 1 में से क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 3 को माइनस करूँगा। तो करता हूँ माइनस अलग पेन से तो समझ में आएगा ना थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है हमारा इक्वेशन 1 4x + 7y = 18 है। और दूसरा है बच्चे 4x + 2y = 8 है। एक लाइन छोड़ करके देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट के कैंसिल आउट हो जाएगा। 7y - 2y ये होता है 5y और 18 - 8 होता है 10। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसे करके, यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर ऐसे समझ जाइए कि यहाँ पर क्या है 5y = 10 है। तो y का वैल्यू क्या होगा 10/5। तो 10 को जब 5 से डिवाइड करोगे ना तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चे 2 आएगा। तो जब y का वैल्यू 2 आ गया तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। 2 क्या है बच्चे, मेरे को थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं बोलूँगा ना कि पुटिंग y = 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, ये है 2x + y = 4। तो 2 को 2, x को x, y का वैल्यू 2 और 4। तो यहाँ पर 2x को 2x, तो यहाँ पर 4 + 2 इधर आएगा तो -2। तो यहाँ पर 4 - 2 क्या होता है 2 होता है। ये 2 क्या है बच्चे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे 1 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसे करके समझिएगा ना, ऐसे करके समझिएगा कि देयरफॉर x = 1 और y = 2 इज योर आंसर नंबर सेकंड। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो हमसे पूछ रहा था यही कि क्या करिए, आप बताइए कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। तो मैंने बता दिया कौन सा सॉल्यूशन है। और हमसे पूछ रहा है ना कि बताइए एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, तो भी बता दिए। मैं एक काम करता हूँ ना, इस क्वेश्चन को ना मैंने आप लोग को ना बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन गलती था ना उसको बता देता हूँ आप लोग को मैं आगे। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन है, तो हम लोग वही करेंगे ना जो करते आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर मैं बोलूँगा कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये गिवन है 4x - 6y = k एंड सेकेंड है 2x - 3y = 12। तो यहाँ पर जब भी गिवन होगा हम लोग निकालते हैं a1 a2 का वैल्यू। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 4, a2 का वैल्यू हो जाएगा 2, फिर b1 का वैल्यू हो जाएगा -6, b2 का वैल्यू हो जाएगा -3, फिर c1 का वैल्यू हो जाएगा k और c2 का वैल्यू हो जाएगा 12। तो मैं बोलूँगा ना कि सिंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर
A1/A2 ये इक्वल होगा B1/B2, ये इक्वल होगा C1/C2। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर देखिएगा इसका वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। आसानी क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट था नहीं, आप लोगों से बन जाता, आप लोग बनाते तो A1 का वैल्यू है 2, A2 का वैल्यू है, सॉरी A1 का वैल्यू है 4, A2 का वैल्यू है 2, B1 का वैल्यू है -6, B2 का वैल्यू है -3, C1 का वैल्यू है K, C2 का वैल्यू है 12। तो बोलोगे सर अगर हम लोग इसको इन दोनों को लेंगे सर तो आंसर नहीं आने वाला है। हाँ बच्चे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ K नहीं है। सर इन दोनों को लेंगे तो सर आएगा आंसर, ठीक है ना। और सर हम लोग अगर इन दोनों को भी लेंगे ना तो भी आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल इक्वल साइन है। एक एक करके लेते हैं। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि जब मैं 4/2 को इक्वल लूँगा K/12 के, तो यहाँ पर देखिए मैं बोलूँगा ना कि K का मल्टीप्लाई होगा 2 से और 4 का मल्टीप्लाई होगा 12 से। तो मैं बोलूँगा K तो K ही हो गया, और यहाँ पर ये 4 × 12 है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 6 4 जा 24। आपको बताया भी था कि यही आंसर आएगा। और अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस मतलब कि अब इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। ये देखिए इन दोनों को लिया तो आंसर आ गया। अब इन दोनों को लूँगा तो यहाँ पर बोलूँगा कि -6 - 3 K/12 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसे करके कि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 2 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करके बोल लो, सॉरी ऐसे करके बोल लो कि 2 × 12 और K का मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ। तो 12 2 जा 24, तो K का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 24 आ गया। तो यही क्या है बच्चे, प्यारा सा आंसर है। एक बार तो लिख दिया आंसर, तो बस यही क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ना हमारा ना एक्सरसाइज 3 का ये वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 3 का ना मॉडिफाइड नोट्स प्रोवाइड होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।